जय मसीह की आप सबको। खुदा का शुक्र है, धन्यवाद पिता परमेश्वर का जो कि हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा यही परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि जब परमेश्वर हमें अपने काम के लिए सौंपता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 29 तारीख को मैं ये वीडियो डालूँगी। तो आज 29 तारीख हो चुकी है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखकर और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वचन की गहराई के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने बारे में भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जिस इंसान के ऊपर होता है वो ही बोलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीधी, और सीधी के ऊपर क्या है, कॉमा है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रेरितों, लेकिन सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके के साथ कि ये तो अब प्रेरितों है, लेकिन अगर हम पुरानी बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर है प्रेरितों के काम। तो अभी मैं आप लोगों को पंजाबी की बाइबल में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पंजाबी की बाइबल में भी लिखा हुआ है रसूलां दे करतब। तो इसी तरह से जो पुरानी हिंदी की बाइबल थी मेरे पास थी, और आप लोगों को भी पता ही होगा कि उसमें भी लिखा हुआ प्रेरितों के काम। तो अभी हम इसमें देखते हैं 11वीं आयत, यानी कि 9 चैप्टर की 11वीं आयत। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮੇ ਤਰਸੁਸ ਦੇ रहने वाले दे ਲਈ ਪੁੱਛ, क्योंकि ਵੇਖ वो प्रार्थना करता है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिद्धि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉमाज नहीं है, यानी कि पहली बाइबल में और आज की बाइबल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। तो क्योंकि ये जो मेरे पास पंजाबी की बाइबल है ये भी काफ़ी पुरानी बाइबल है, और जो हिंदी की बाइबल है वो मैंने अभी न्यू ली है, क्योंकि मुझे कई बातें ऐसी थी जो कि हिंदी में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने हिंदी की बाइबल ख़रीदी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये वचन मुझे महसूस हुआ कि ये वचन जो है वो मेरे लिए है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। तो हम लोगों ने देखा वचन में से कि वहाँ पर परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या अगुवाई करता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जिन लोगों से प्यार करता है, जिन लोगों को चुना हुआ है परमेश्वर ने, वो जैसे तैसे अपने तरीके से इंसान को अपने वचन के अनुसार या फिर अपने वचन के ज्ञान को फैलाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर हमारी मजबूरियों को भी देखता है, हमारी फैमिली को भी देखता है। तो इसी के बीच में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग देख रहे हैं सीधी, यहाँ पर क्या है, सीधी के ऊपर कॉमा डाला हुआ है और ऊपर आगे पीछे बिल्कुल एक ये रास्ता है जो कि परमेश्वर हमें दिखाता है। यानी कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में मुझे अगुवाई की कि तुझे सीधी चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनमैरिड लाइफ से चुना हुआ था। मैंने अपनी पिछली एक गवाही में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने अनमैरिड लाइफ में मेरे कंधे पर हाथ रखा था, और परमेश्वर ने उसके बाद हमेशा से मुझे संभाल के रखा, क्योंकि उससे पहले मैं बपतिस्मा भी ले चुकी थी। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि शादी के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, बच्चे हो गए, बहुत सी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई, और मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर के साथ जो मेरा टाइम स्पेंड करने का समय था वो बहुत ही कम हो गया। तो मैं आप लोगों को एक बात इसके बीच में बताना चाहती हूँ कि फ़ोटोज़ इसलिए लगाई जाती है ताकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकें, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि यूट्यूब के अंदर जब ये वीडियो चली जाती है तो जो फ़ोटो है वो अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती।
तो मैं कोशिश करूँगी इसकी और भी अच्छी तरह से सेटिंग करने की। तो आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ और बता रही थी कि मैं जॉब कर रही थी और जॉब के चलते ही मेरे बच्चे जब हुए तो बच्चों के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने मेरी बहुत ही ज़्यादा अगुवाई की। परमेश्वर ने मेरे जीवन की हर मुश्किल को भी हल किया। बच्चे थे और बच्चों की वजह से मुझे फिर जॉब छोड़नी पड़ी और उस समय भी परमेश्वर मेरी बहुत ज़्यादा अगुवाई करता था। बहुत ऐसे बातें थे, बहुत ऐसे काम थे जो कि परमेश्वर ने किए और कुछ ऐसे काम भी किए जो कि जिनके लिए मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसी समय मेरी मुलाकात भी एक औरत से हुई। और क्योंकि नौकरी जब मैं छोड़ चुकी थी तो प्रॉब्लम तो आती ही है। तो जब मैं उस औरत को मिली तो वो अभी नई नई सेवा में आई थी, तो वो तब से लेकर और अब तक वो मेरे साथ है और मेरी वो पूरी लाइफ में मुझे एक ही बात बोलती रही है कि दीदी आपकी सेवा है, सिस्टर जी आपकी सेवा है, परमेश्वर ने आपकी बुलाहट में आपकी सेवा रखी हुई है, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। वो हर वक्त मेरी अगुवाई करती थी और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसी के चलते जब घर में सेवा शुरू की तो फिर मुझे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेवकाई में बहुत सी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेकिन परमेश्वर ने उन प्रॉब्लम्स को हल किया और मैंने सचमुच में फिर दोबारा फिर से मैंने नौकरी ज्वाइन की और फिर मेरी सेवा छूट गई और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। आज मेरी लाइफ में मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं रह गई जो कि मुझे कोई जिम्मेवारी पूरी करनी है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए ही कभी जॉब करती थी, कभी जॉब छोड़ती थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स लगती थी। तो आज परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए फिर से चुन लिया है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मैं कुछ समय से ये प्रार्थना परमेश्वर से करना शुरू कर चुकी हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे पिछले समय में संभाला। और तो सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है और तब से लेकर अब तक मैं कई बार सचमुच में कभी सेवा में चलती, कभी मैं जॉब करती और घर की सभी परेशानियों में भी उलझी रहती, क्योंकि बच्चे बड़े थे। और अब इस समय मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे फिर से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर की प्लानिंग है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइए। और जब आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझेंगे तो परमेश्वर सचमुच में आप लोगों को संभाल लेगा, परमेश्वर आप लोगों की अगुवाई करेगा। तो आप लोग परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो है वो हमें संभालता। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। अगर आपकी सेवा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जिस तरह से मेरी लाइफ में हुआ वो किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम 9:11, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम 10वीं भी आयत साथ में ही पढ़ लें तो लिखा हुआ, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। यहाँ पर परमेश्वर ने भी बड़े प्यार से उसको बुलाया, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। कितने आराम से आवाज़ लगाई। तो अब यहाँ पर ऊपर भी देखें कि उसके बाद क्या बोला। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब यहाँ पर जो हनन्याह है वो जबकि बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अब यहाँ पर देखो परमेश्वर ने कितने अच्छी तरीके से बात की है और हनन्याह ने भी कितने अच्छे तरीके से परमेश्वर को जवाब दिया कि हाँ प्रभु। उसने सुना परमेश्वर की आवाज़ को और परमेश्वर ने
उसको किस तरह से इस बात के बारे में बोला, जबकि हनन्याह बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि जो शाऊल है वो एक बहुत ही बुरा व्यक्ति है, लेकिन उसको फिर भी परमेश्वर का किया हुआ काम, जो परमेश्वर ने कहा था उसको करने के लिए, उसने उस काम को पूरा किया। और जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला, उसने इतनी बात ज़रूर डरते हुए परमेश्वर को बोल दिया था कि वो तो इस तरह का इंसान है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस बात के लिए जैसे ही बोला और वो वहाँ पर चला गया। और जैसे ही वो वहाँ पर गया, और सचमुच में परमेश्वर ने बड़ा अजीब काम किया कि जो शाऊल था उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से इस वचन के बारे में। ये वचन जो है वो बहुत ही गहराई का वचन है, तो इसलिए परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है। तो आप इस बात को समझिए। तो अगर आप लोगों को परमेश्वर सपनों के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा या सचमुच में अगर आप लोग इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह है, तो आप अपने दर्शनों को, अपने सपनों को, अपने आत्मा में जो भी आप सोचते हैं, या परमेश्वर आपको आपके आत्मा के अंदर जो सही बात बताता है, जो वचन के मुताबिक है, आप उसको करने में बिल्कुल भी पीछे ना हटें। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम इसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करती हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन।